हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीसेब काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के आगे में आप सभी के लिए बताया गया है कि आखिर सीसेब काउंसलिंग में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए हर एक कैटेगरी वाइज में कितना क्लोजिंग रैंक गया है। ठीक है, तो अगर आपका भी इस रैंक के अकॉर्डिंग है, मतलब कि इस रैंक के अगर अप्रोक्स आपका भी रैंक आ रहा है तो आपको सीसेब काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के आगे में हम आप सभी को सारा कुछ बताने वाले हैं, हर एक कैटेगरी वाइज एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कितना क्लोजिंग रैंक गया है 2025 का। ओके, उससे पहले हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि आपका जो सीसेब काउंसलिंग जो स्टार्ट है वो आपका 28 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 28 जुलाई से स्टार्ट है। फिर आपका चॉइस फिलिंग भी 28 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है वो आपका 5 अगस्त तक है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका लॉक भी हो जाएगा, या फिर अगर आप लॉक भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका इस तरीके से फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, इस तरीके से आपका कब आएगा, यहाँ पे 6 तारीख को आएगा सर। हाँ, 6 तारीख को आएगा, 6 अगस्त को आएगा। तो इसके बारे में हम एक तरीके से पार्टिकुलरली वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, कि आखिर आपका किस दिन क्या चीज होने वाला है। ओके, इससे पहले हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि भैया जो सा राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट तो आ चुका है, जो आगे राउंड 5 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ में कितना ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाला हूं कि आखिर आपका राउंड 5 में जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, इसमें आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कितना कट ऑफ में वेरिएशंस आ सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिए, और साथ ही साथ हम सीसेब काउंसलिंग के लिए भी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज। ओके, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि राउंड 5 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये मन में सवाल उठ रहा था, डाउट हो रहा था, कॉल करके, मैसेज करके बच्चे पूछ रहे थे या स्टूडेंट पूछ रहे थे। ओके, देखिए, अगर नॉर्मली बात किया जाए, सारा तो रवैया आप सभी को पता ही है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड 1 का रिजल्ट आया था, फिर आपका राउंड 2 का जो रिजल्ट आया था, राउंड 3 का रिजल्ट आया था, फिर आपका राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ में काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिला था। जैसा कि आप सभी को पता है, उतना राम कहानी यहाँ पे करने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हाँ, जिसका सीट्स मान लिया जाए राउंड 1 में नहीं भी अलॉट हुआ था, उनका सीट्स राउंड 2 में अलॉट हुआ था। जिनका सीट्स राउंड 1 में मिल गया था तो उनका सीट्स अपग्रेड हुआ था राउंड 2 में, ये सब चीज आपको पता है। लेकिन राउंड 2 के बाद राउंड 3 में काफी ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का ये मन में लग रहा था कि भैया राउंड 2 में जैसा कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिला, वैसे ही हम लोगों को राउंड 3 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा कि हम आप सभी को पहले भी वीडियो में बताए थे। ठीक है, राउंड 3 में भी नहीं हुआ और ना ही आपका राउंड 4 में हुआ। भाई थोड़ा मोड़ा हुआ, अब थोड़ा मोड़ा तो वो चीज हर एक साल होता है। ठीक है, लेकिन जैसा आपका राउंड 1 से राउंड 2 में ये कट ऑफ में वेरिएशंस हुआ था, यानी ड्रॉप हुआ था, वैसा आपका राउंड 3 में ना कि राउंड 4 में हुआ। ओके, अब बात करने वाले हैं कि क्या भैया राउंड 5 में कुछ क्या ज्यादा मतलब कि कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को एक बात बोल ये फिर मतलब कि बता देना चाहता हूं, इसके रिगार्डिंग तो एक पार्टिकुलरली वीडियो आएगा। ठीक है, कल तक आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि इस पे रिसर्च चल रहा है कि आखिर आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, खास करके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में कि आखिर आपका कितना कट ऑफ में वेरिएशंस आ सकता है, कितना आपका क्लोजिंग रैंक मतलब कि अप और डाउन हो सकता है। इस पे पार्टिकुलरली वीडियो आ जाएगा। टॉप 10 आईआईटी, टॉप 20 आईआईटी, टॉप 10 एनआईटी, टॉप 10 के बाद कितने एनआईटी थे, उसमें क्या कैटेगरी वाइज में सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इस पे जो भी आप लोगों के लिए वीडियो आएगा सारा कुछ ऑथेंटिक आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, हम लोग का मोटिवेशन थोड़ा बनता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, और सारा कुछ रियलिटी वीडियो लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ आप लोग के लिए वीडियो कुछ और बना रहे हैं। ठीक है, जो भी आएगा सारा कुछ सच्चाई आएगा। ओके, देखिए, राउंड 4 से राउंड 5 में एक तरीके से हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस पे पार्टिकुलरली ऐसे हम आप सभी के लिए वीडियो लाएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है और इस पे एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का टीम भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से हम आपको बता देना चाहते हैं कि राउंड 5 में आपको क्या देखने को मिल जा सकता है। ठीक है, देखिए, टियर 1 आईआईटीज में आपको उतना ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशंस नहीं आएगा, यानी आपका कट ऑफ में ड्रॉप नहीं होगा। टियर 2 का आईआईटीज में कोर ब्रांचेज और लोअर ब्रांचेज में हर एक कैटेगरी वाइज में आपको कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 400 500 भी देखने को मिल जा सकता है, वो कैटेगरी वाइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे हम एनालिसिस करके लाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत चीज आप लोग के लिए केवल सपोर्ट और प्यार से ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहे, हम
हम लोग और हमारी टीम आप लोग के लिए सब कुछ करके देगी, ठीक है। फिर आपका बात किया जाए एनआईटीज में भी उतना ज्यादा ये कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, ये फिर नहीं मिलेगा, और ट्रिपल आईटीज में भी उतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है टीयर 2 के बाद आपको एनआईटीज में देखने को मिल जाए, ट्रिपल आईटीज में भी टीयर 2 के बाद देखने को मिल जाए, फिर जीएफटीआईज में भी तो देखने को मिलेगा ये काफी ज्यादा, ठीक है। मोस्टली आपका आईआईटीज में देखने को मिलेगा क्योंकि काफी ज्यादा सीट्स जो होंगे राउंड 4 के बाद विथड्रॉ होंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको राउंड 5 में आईआईटीज में काफी ज्यादा आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में भी देखने को मिलेगा लेकिन उतना हद तक नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि 400-500 रैंक आगे पीछे होगा। ओके, कैटेगरी वाइज में वो सब चीज हम आप सभी को बता देंगे, उसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कल तक आ जाएगा आप लोग का वीडियो, ओके। लेकिन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर सीसेप काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनको आखिर कितना क्लोजिंग रैंक गया 2025 का, ये हम बता देना चाहते हैं। उससे पहले अगर कुछ भी आपके मन में सवाल उठ रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। और अगर आप भी सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग का काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से। इसका भी 999 प्राइस है। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका भी इस लेवल का रैंक है तो जो रैंक हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपका इसके अराउंड, अगर इसके अप्रॉक्स आपका रैंक आ रहा है तो। देखिए, पहले हम बता देना चाहते हैं कि आखिर सीसेप काउंसलिंग होता क्या है, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मन में सवाल होता है। देखो, सीसेप काउंसलिंग जो होता है वो आपका जोसा काउंसलिंग के बाद होता है, ठीक है। यानी जोसा काउंसलिंग में जो आपका एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में सीट्स वैकेंट रहता है, वही सीट्स आपका फुलफिल होता है सीसेप काउंसलिंग में, ठीक है। सीसेप काउंसलिंग में भैया ये सीट्स कहां से वैकेंट होता है? भाई ये जो सीट्स रहता है ये काफी सारा विथड्रॉ होते हैं, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में काफी सारे सीट्स विथड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है। अपग्रेड होता है सीट्स, जैसे कि जो स्टूडेंट्स को राउंड 1 में मिला था, फिर राउंड 2 में अलग सीट्स मिल जाता है, यानी अपग्रेड होता है, तो वो सीट्स पहले वाला सीट्स वैकेंट रहता है, तो उसके कारण यहाँ पे वैकेंट होता है। नॉन रिपोर्टिंग कहने का मतलब कि कई सारे स्टूडेंट्स को सीट्स मिल जाते हैं लेकिन वो सही तरीके से टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते, उनका डॉक्यूमेंट्स में एरर रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट में एरर रहता है, जिसके कारण उनका सीट्स जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है। तो जो सीट्स कैंसिल होता है वो आपका सीसेप काउंसलिंग में ही फुलफिल होता है, ओके। फिर आपका अनएक्सपेक्टेड अलॉटमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स को तो सीट अलॉट होते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स अपना सीट्स को, मतलब कि उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं आता, स्टूडेंट के तरफ से कहीं कुछ एक्शन नहीं आता, यानी ना वो फ्रीज करते हैं, ना वो फ्लॉट करते हैं, ना वो स्लाइड करते हैं, मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं, अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर बिटसेट में ले लेते हैं, मतलब कि अदर ये कॉलेजेस में वो अपना एडमिशन ले लेते हैं, वो कुछ करते नहीं है, तो वो सब सीट्स आपका कैंसिल ही होता है, यानी वैकेंट ही होता है, ओके। ये सब चीज आप लोग समझ गए। आईआईटीज के लिए नहीं होता है, इसलिए तो बोला जाता है कि आईआईटीज में आप लोग को राउंड 4 ही लास्ट है विथड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर भाई राउंड 5 में अगर सीट्स को विथड्रॉ करते हो तो फिर वो आईआईटीज वाला सीट्स क्या है, फिर वो फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग राउंड 4 में कर लीजिए तो वो आखिर राउंड 5 में फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए तो आप लोग राउंड 5 में भी कर सकते हो इजिली, कहीं कुछ दिक्कत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि वो फिर आपका फुलफिल होता है सीसेप काउंसलिंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं हर एक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए कि आखिर आपका कितना क्लोजिंग रैंक गया था कैटेगरी वाइज, ओके। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक दिखाया जा रहा है, ओके, तो आपको पैनिक नहीं होना है। पहला बात, देखिए ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 12,12,150 रैंक पे क्लोज हुआ था पिछले साल, ठीक है। लोअर से लोअर एनआईटी, लोअर से लोअर ब्रांच, ठीक है। फिर आपका अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1,27,501 रैंक पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 12,19,170, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जो साउथ सब के होते हैं कि भैया थोड़ा आप इंग्लिश में बोला कीजिए, मतलब ये सब मुझे समझ में नहीं आता, 1,39,000 क्या बोल रहे हैं, 39 मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को ये चीज है, ठीक है। अगर 1,90,166 ये आपका क्लोजिंग रैंक दिया था, अगर इस रैंक के अप्रॉक्स अगर आपका भी रैंक लाइक कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग को सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग आप अपना करवाते हैं, जहां से भी आप करवाएं, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमसे ही करवाइए, ठीक है, आपको जहां ठीक लगता है, बशर्ते कि वहां के लोगों को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम होना चाहिए, ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तभी आपका चॉइस फिलिंग सही तरीके से हो पाएगा। अगर आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से विद्यादानी एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। 76671
40322। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, अभिजीत भैया या फिर विद्याधनी एकेडमी के नाम से सेव कर सकते हैं। फिर आपका एससी कैटेगरी से है तो आपका 10,82,251 रैंक पे क्लोज हुआ है। 2 लाख अदर स्टेट से हैं तो 2,71,295 रैंक पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी से हैं तो इस तरीके से 13,62,770 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आपका अदर स्टेट के लिए 5,30,878 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटीज के लिए, ठीक है, आपका जेईई मेंस का कट ऑफ है 2025 का, कैटेगरी वाइज मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे आपका होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ही यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए 13,43,430 रैंक पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11,69,41 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 79 है, 69 नहीं है, ओके। फिर आपका ओबीसी एनसीएल के लिए 12,85,542 रैंक पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी के लिए 9,05,293 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप इस तरीके से एसटी के लिए देख सकते हो 11,71,835 रैंक पे आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आपका भी इस रैंक के अकॉर्डिंग लाइक कर रहा है तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन ये वीडियो आप लोग के लिए पहले भी बन चुका था, आज से 5-6-7 दिन पहले भी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि भैया सीसेप काउंसलिंग के लिए एक बार बता दीजिए। हो सकता है वो सारे स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ओके। जीएफटीआईस के लिए मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कितना गया है? ओपन कैटेगरी के लिए 12,43,297 रैंक क्लोज हुआ है। फिर इस तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 13,02,599 रैंक पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल के लिए 14,64,149 रैंक पे। एसटी के लिए आप लोग देख सकते हो। यानी इस तरीके से अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप लोग जरूर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अकॉर्डिंग में मतलब कि अगर आपका 12 लाख ये क्या बोलते हैं 46,000 रैंक भी है तो आराम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि इसके इर्द गिर्द, ओके। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई, एनालिसिस करके लाते हैं सिर्फ आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आप लोग के लिए आते रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के लिए अगले आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।